इंसानी माशरे और सोसाइटी में रहने के लिए हमें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक रहने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सुख दुख में शरीक रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह हमें इस माशरे में रहने के लिए बवक्त ज़रूरत किसी से उधार यानी पैसा दौलत उधार लेने की नौबत आती है, कर्ज़ा लेना पड़ता है। इस हवाले से इस्लाम की चंद बातें बगौर सुनिए, क्योंकि आज के दौर में माशरे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कर्ज़ों की वजह से जो है बहुत परेशान हाल है। लोग कर्ज़ की वजह से जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं। कर्ज़ों की वजह से जो है वो तरह तरह की बीमारियों में ज़हनी तनाव और मुहलिक अमराज़ के जो शिकार हो जाते हैं। तो कर्ज़ एक बहुत बड़ा बोझ है और बहुत वज़नी चीज़ है। उससे निजात पाना, उससे सबकदोश होना और कर्ज़ से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। मगर क्या करें, इंसानी ज़िंदगी है, कभी वक्त ऐसा आ जाता है, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हमें दूसरे के सामने हाथ फैलाकर जो है कर्ज़ लेना पड़ता है। तो ज़रूरतें पेश आना ये कोई नई बात नहीं है, ये होते रहता है। और इस तरह कर्ज़ लेना भी कोई नई बात नहीं और देना भी कोई नई बात नहीं या ख़राब बात नहीं है। मगर इस हवाले से कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे सर पे कुछ कर्ज़ का बोझ हो तो हमें हर हाल में ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम कर्ज़ से जो है निजात पा जाएं और कर्ज़ चुका दें। उसके लिए हर मुमकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको कर्ज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और अपने पास है, तो हमें ऐसे वक्त में उसकी जो है मदद करनी चाहिए कर्ज़ हसनात देकर। जो इंसान कर्ज़ ले वो हमेशा अपनी नीयत को साफ़ रखे और इस इरादे से ले कि मैं कर्ज़ा ज़रूर चुकाऊँगा। तो जो कर्ज़ा चुकाने की नीयत रखता है और चुकाने की नीयत से ही कर्ज़ लेता है, तो अल्लाह ताला सिद्क़ नीयत की वजह से उसके लिए असबाब मुहैया अता फ़रमाता है, रास्ता खोल देता है कि वो कर्ज़ा जो है चुका देता है या चुकाने के लिए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन जो कर्ज़ा लेने के बाद चुकाना नहीं चाहते हैं या कर्ज़ लेने से पहले ही वो नियत कर लेते हैं कि कैसे तैसे करके हम ले लेंगे और कर्ज़ा चुकाएंगे नहीं, तो याद रखिए कि वो माल उसको कभी काम आता नहीं और वो माल उसके पास से तबाह व बर्बाद हो जाता है। उससे उसको कोई दीनी और दुनियावी खुशी हासिल नहीं होती है। इसलिए हमेशा कर्ज़ लेने से पहले देने की नीयत साफ़ रखनी चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत और मदद हमारे साथ हो। अब कर्ज़ के बोझ से बहुत सारे लोग जो परेशान हाल है, तो वो क्या करें? देखिए, एक तो ये है कि नीयत साफ़ रखें, मेहनत करें, तबोदो करें। और सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग बेजा और बेतरीक़ कर्ज़ मिलने पर ले लेते हैं और फिर बाद में चुकाना बहुत महंगा पड़ता है। कर्ज़ लेना हो कब? जब ज़रूरत हो। और बहुत सारे लोग ख्वाहिश के हिसाब से कर्ज़ ले लेते हैं, जहाँ मिला जैसा मिला बस ले लिया, और जब चुकाना रहा और चुकाने की बात आती है तो फिर वो हाथ ऊपर कर लेता है क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? कर्ज़ उस वक्त लो जब ज़रूरत हो। और हम ख्वाहिशात के बुनियाद पर कर्ज़ ले लेते हैं। कभी भी ख्वाहिशात के बुनियाद पर कर्ज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्ज़ लेकर फजूल खर्च करेंगे, माल ज़ाय करेंगे, ऐसे ही बेदरीग़ खर्च करेंगे, तो फिर हम रहमतों बरकतों से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा जब ज़रूरत हो तो ही कर्ज़ लें। अभी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। हाल फ़िलहाल मुझे एक साहब ने सुनाया कि उसने अपने बेटे की शादी में, अगर कोई बेटी की शादी में कर्ज़ ले तो बात समझ में आती है। बेटे के शादी में, अपने लड़के की शादी में उसने 1 लाख रुपए कर्ज़ लिया और धूमधाम से शादी किया। अच्छा ठीक है, 6 महीना गुजरने के बाद वो जो है लगभग 1,30,000 या 1,20,000 मुझे बताया कि अब तक दे दिया। किसको? जिससे 1 लाख रुपए कर्ज़ लिया था। तो मैं पूछा अभी और कितना देना बाकी है? तो उन्होंने कहा कि अभी और 1 लाख रुपए देना है। मतलब 6 महीने में वो 1 लाख रुपए कर्ज़ लिया, 6 महीने में 1,20,000 या 30,000 रुपये भर दिया। अभी मज़ीद और उसको कितना देना है? 1 लाख रुपये। तब जाके कर्ज़ उसका नील होगा और कर्ज़ चुकेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि इस तरह से कर्ज़ लेने पर कैसे तरक्की कर पाएगा? उस घर में खुशियाँ कैसी होगी?
10-15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला इतने सारे कर्ज़ कैसे चुकाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब ज़रूरत हो तो कर्ज़ लें और कर्ज़ हसना लें, और ख्वाहिशात की वजह से कोई कर्ज़ ना ले। हम देखते हैं लोग घूमने फिरने के लिए, ऐशो मस्ती के लिए, खाने पीने के लिए, घर के रंग रोगन के लिए, और कोई अजमेर जाने के लिए, और कोई देगर छोटे मोटे अपने गैदरिंग प्रोग्राम के लिए बेदरीग जो है कर्ज़ लेकर वो ठाट बाट मारता है। और जब प्रोग्राम निकल जाता है, सफ़र का मामला ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो कफ़े अफसोस मलते रहता है। अगर हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें कर्ज़ से बचना है और बावजह मजबूरी कर्ज़ हसना हासिल करें, और ये नियत रखें कि हमें जो मोहलत मिली है उससे पहले पहले हम कर्ज़ चुका देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा। और अगर बुरे काम के लिए, गैर शरई हरकतों के लिए, गैर शरई कामों के लिए हम कर्ज़ लेंगे तो फिर अल्लाह की मदद और उसकी हिमायत हमें कैसे मिलेगी। आज बहुत सारे हमारे अहबाब और बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है कर्ज़ से परेशान है। जो हुआ सो हुआ। याद रखिए कि हमें कर्ज़ा नहीं लेना है। बावजह मजबूरी, बहुत सख्त ज़रूरत है, मजबूरी है, दवाखाने का मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है, या अर्जेंट कुछ ऐसा मामला आ गया है कि लेना ही पड़ेगा, शरई उज़्र हो तो ही कर्ज़ा लें, वरना कर्ज़ से दूर रहें। कर्ज़ लेने से इंसान हमेशा जो है परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, ज़हनी तनाव का शिकार होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो है गुस्सा आने लगता है, कहीं दिल नहीं लगता है, घबराहट होती है, तरह तरह की बातों में वो जो है मुलव्विस हो जाता है। लिहाजा हमें कर्ज़ से बचना चाहिए।